दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ही बात ज़ेर बहस है और वो आमिर अल महदी जो है, जिनका नाम है, लीबिया के बाशिंदे हैं, जिनसे मुतल्लिक आप सब लोग सुन चुके हैं कि वो जहाज़ पर सवार होने के लिए पहुंचे लेकिन सिक्योरिटी का मसला बना और उसके बाद जहाज़ फ्लाई कर गया तो फिर उसमें दोबारा से एक वो फ़नी ख़राबी हुई, जहाज़ वापस आया, उसको फिर इजाज़त नहीं मिली, जहाज़ फिर फ्लाई कर गया। फिर अब दूसरी बार भी उसमें फ़नी ख़राबी हुई, जहाज़ वापस आया, तो अब की बार पायलट पुकार उठे कि हम इसके बगैर नहीं जाएंगे। और वो शख्स जो लीबिया का बाशिंदा था वो खामोशी से हंसता मुस्कुराता और वो उस जहाज़ में सवार हो गया और यूं पायलट्स ने उसको हाथों हाथ लिया और उसके जो है वो हाथ चूमना शुरू कर दिए और उसके साथ तस्वीर बनानी शुरू कर दी। अब ये मामला सामने कैसे आया? ये मामला सामने इस तरह आया कि अल जज़ीरा ने एक प्रोग्राम किया, उसमें इसको डिस्कस किया गया और क्योंकि इस शख्स ने अपनी एक वीडियो बनाई और वीडियो देखते ही देखते ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वायरल हो गई। अब लोग इस बात पे कुछ तो कह रहे हैं कि ये मौजज़ा है कि एक जहाज़ नहीं फ्लाई किया, और दूसरा वो लोगों का, जिनका मेरे जैसे वो लोग हैं जिनका यकीन है कि हज जैसा सफ़र वो मंजूरी के बगैर नहीं होता। हम चाहे जो मर्ज़ी कर लें। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अरबपति होते हैं लेकिन उनके नाम के ऊपर वो स्टैंप वहाँ से नहीं लगती जहाँ से लगनी चाहिए, वो नहीं जाते। मैं यहाँ पर एक मुझे वाक़या याद आ गया, ये 2022 की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो एक इदारे के साथ मुंसलिक है, तो उनका इदारा उनको हज पर भेज रहा था, तो वो बड़े खुश थे कि मुझे जो है वो वहाँ पर कवरेज के लिए भिजवाया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद वो थोड़े से मुझे मायूस दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मेरे इदारे ने तो मेरा नाम भिजवा दिया था, लेकिन आगे जो है जो शख्स ने अप्रूवल देनी है मिनिस्ट्री से, वहाँ से शायद वो मुझे नहीं लेके जाना चाहते, वो किसी और को मेरे इदारे से लेके जाना चाहते हैं, तो अब शायद मैं नहीं जा सकूँ। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जब आपके इदारे ने आपका नाम फ्लोट किया तो क्या वो आपने खुद से नाम दिया था या सिफारिश करवाई थी अपना नाम करवाने की, या उन्होंने खुद से ही आपका नाम पिक कर लिया और आपका नाम आगे भिजवा दिया? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये मेरा नाम आगे जा चुका है, तो मैंने अपना नाम जो है वो नहीं दिया बल्कि खुद उन्होंने मेरा नाम दिया है। तो फिर मेरे दिल से आवाज़ निकली, मैंने कहा कि एक बंदे ने सिफारिश भी नहीं करवाई और नाम उसका हज के लिए चला गया और उसने हज की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो अब कैसे मुमकिन है कि वो हज पर नहीं जाएगा? तो बस फिर यही हुआ कि उनकी जो हज फ्लाइट है मेरे से पहले हो गई, वो चले गए। मैंने भी उस साल अल्हम्दुलिल्लाह जाना था हज पे, तो उस साल वो मेरे से भी पहले हज पर रवाना हो गए। और जिस शख्स ने उनको का रोका था, उन्होंने अरफात में, मैदान अरफात में बैठ के कहा था उनसे कि मैं, यकीन करो कि तुम्हारे नाम पे नहीं था खुश, मैं किसी और को लेके आना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मंजूरी आ चुकी थी और तुम्हें कोई रोक नहीं सका। तो ये मंजूरी है, जो आती है तो चले जाते हैं। अब बहुत से लोग आमिर के ऊपर बात भी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी ये तो जहाज़ फ़नी ख़राबी थी, पता नहीं ये स्टोरी सच्ची है झूठी है। भाई कुछ भी है, एक शख्स आमिर नामी वो गया है, वो हज करने पहुंच गया है और वो वहाँ पर इसलिए पहुंचा है कि क्योंकि उसको बुलावा आ चुका था। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी बार बार वहाँ पर जाना नसीब करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।